Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. Now today I am going to solve question number 1 of exercise 2.5. Exercise 2.5. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इसको कैसे सॉल्व करोगे बच्चों? तो देखिए ये जो आपका 4 है इसको हम लिखेंगे और अपॉन में 10 कर लेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट है तो हम नीचे एक जीरो यानी कि 10 का डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाई 2 है तो इसके अपॉन में हम 1 कंसीडर कर लेंगे बच्चों। तो कितना आ गया 4/10 एज इट इज रखेंगे और डिवाइड की जगह रेसिप्रोकल वही रेसिप्रोकल हमने आपको बताया था ना। रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं? नंबर को उलट देते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2। तो इस तरीके से हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अब ये डिवाइड हो रहे हैं, इसको डिवाइड 10 से डिवाइड कभी मत काटिए, 10 को कभी मत काटिए। ठीक है बच्चों, 10 से बहुत आसानी होती है आंसर निकालने में। तो 2 को कर करिए, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। तो कितना आ गया बच्चों? ऊपर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा और नीचे आपका बचा 10। तो 10 को कभी मत टच करिए, नीचे 10 है 100 है जो आपने डेसिमल पॉइंट हटाया है तो वो वाले 10 या 100 जो भी नीचे डिवाइड में उनको कभी कट मत करिए, उससे सीधा सीधा आसानी से डिवाइड आपका हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों 2 में तो कितना आ जाएगा 0.2 और यही हो गया आपका आंसर। आसानी से डिवाइड हो गया, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए? एक जीरो है तो हम डेसिमल के जस्ट बाद में एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ करके। ठीक है बच्चों, तो 0.2 क्या हो गया इसका आंसर आ गया। अब चलिए चलते हैं सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स बच्चों 0.35 डिवाइडेड बाई 5। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे? पहले 35 लिखेंगे और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1 2। तो 2 का मतलब 1 पे नीचे 2 जीरो यानी 100 से डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड का साइन एज इट इज अभी रखिए और ऊपर ये कितना लिखा है 5 और अपॉन में हम कितना कंसीडर करेंगे बच्चों 1। अब हम इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और 35/100 आपका जैसे का तैसा रहेगा बच्चों। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इस डिवाइड की जगह और जैसे ही आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये 5/1 जो लिखा है इसको हम उलट देंगे, रेसिप्रोकल लिख देंगे इसका 1/5। अब देखिए बच्चों 100 को टच मत करिए, 5 से कट करिए, 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35। तो कितना आ गया मेरे पास 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 और नीचे कितना बच गया 100। अब बच्चों हम डिवाइड करेंगे 100 से 7 में तो कितना आ जाएगा 7 और 2 डिजिट लगाएंगे, 2 जीरो है ना यहाँ पे तो एक डिजिट और बढ़ा लीजिए यानी जीरो और बढ़ा करके डेसिमल लगा दीजिएगा। तो 0.07 ये आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, अगर आपका नीचे 10 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। 10 था तो क्या किया था एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। यहाँ पे 100 है तो अभी यहाँ डिजिट एक ही था 7 ही था हमारे पास तो जीरो और लगा के तब डेसिमल लगाया जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या है 2.48 और डिवाइडेड बाई 4। तो हम क्या करेंगे 2.48 को 248 ऐसा ही रखेंगे, डेसिमल हटा दिया और डेसिमल हटाने के बाद यह क्या हो जाएगा बच्चों डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 1 2 इन्हें की मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, और ये डिवाइड अभी ऐसा ही रखेंगे और ये 4 है 4 लिखेंगे और अपॉन में बच्चों 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद 248 इसको आप लिखा रखिए अपॉन 100 लिखा रखिए और इस डिवाइड की जगह हमें लगाना है मल्टीप्लाई और ये 4/1 है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स बच्चों, अब देखिए डिवाइड करिए 4 से तो 4 बन जा 4 और यहाँ 4 से 24 में पहले डिवाइड करेंगे
तो 4 6 जा 24। अब कितना बचा 8, तो 4 2 जा 8, तो 4 से डिवाइड हो गया। अगर आप अलग चाहें तो बच्चों अलग लिख करके डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल डिवाइड है। तो कितना आ गया 62 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 62, और नीचे कितना है 100। अब इसको और हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 100 से 62 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 62, तो हम लिख ही देंगे। और उसके बाद जब 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना जीरो है इसमें 2 जीरो है, तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो और रख देंगे, डेसिमल दिखाई दे, इसलिए इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। आप नहीं लगाएंगे तो भी सही है, लगा देंगे तो पॉइंट आपका क्लियर रहता है कि यहाँ पे पॉइंट लगा है, उससे पहले जीरो लगा। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास 65.4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 65.4 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम पहले 654 लिखेंगे, और एक डिजिट है तो अपॉन में 10 का डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड का साइन यहाँ पे आ गया बच्चों आपका, और ये 6 है अपॉन में 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो नीचे 10 है उसको हम एज इट इज पूरा 654 अपॉन 10 लिखा रहने देंगे, और ये डिवाइड का साइन इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और 6 अपॉन 1 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन 6, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, 10 को टच नहीं करेंगे, ठीक है, 6 बन जा 6। अब यहाँ पे देखो 6 बन जा 6, उसके बाद 5 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए एक आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 4 में मिला देंगे 54 हो गया, तो 6 9 जा 54, तो ये आपका कट हो गया बच्चों। तो कितना आ गया 109, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, और नीचे हमारे पास केवल 10 बन जा 10 बचा। अब देखो 10 से बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे तो 109 तो हमने लिख दिया, ठीक है, और 10 से डिवाइड हो रहा है तो एक जीरो है 10 में, तो यहाँ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लेफ्ट से राइट में लगाएंगे, तो ये बच्चों आपका आ गया आंसर। अब चलिए फोर्थ पार्ट के बाद हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है आपका 651.2 और डिवाइडेड बाई कितने से 4 से, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इक्वल्स टू, तो देखो डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है तो अपॉन में कितना आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, तो सीख गए होंगे बच्चों आराम से 10 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो गया, अपॉन में 1 कंसीडर किया तो कितना हो गया 6512, मतलब 6512 अपॉन 10, और ये डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, और 4 अपॉन 1 है तो ये उलट जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब 10 को टच नहीं करिए डिवाइड करते समय, 4 से डिवाइड करिए केवल, तो देखो बच्चों 4 बन जा 4, अब 4 से यहाँ डिवाइड करिए तो 4 बन जा 4, 6 में से 4 गया कितना बचा 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 25, तो 4 6 जा 24, अब कितना बचा बच्चों 8, यहाँ कितना हो गया 11, तो 4 2 जा 4 3 जा 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, 11 में से 8 गया कितना बचा 3, कितना हो गया यहाँ 32, 4 8 जा 32, तो ये बच्चों पूरा डिवाइड हो गया। आप चाहें बच्चों बड़ा नंबर है तो आप चाहें तो इसको ऐसे यहाँ लिख सकते हैं 6512, मैं बता रहा हूँ आपको, और किससे डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से ऐसे डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, 4 बन जा 4, वैसे ही अपना 6 में से 4 गया 2, कैरी में आ गया 5, 4 6 जा 24, कितना बचा 5 - 4 1, कैरी में कितना आ गया 1, ठीक है, 4 2 जा 8, कितना बचा 3, कैरी में कितना आ गया 2, तो अब कितना हो गया 32, 4 से डिवाइड कर दिए 4 8 जा 32, तो आपका क्या बचा 0, तो ये क्या आ गया आपका डिवाइड करने पे आंसर, तो वही आपका लिखा है 1628, तो बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 1628 और अपॉन 10, तो अब कितना आ गया 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट के बाद 0 है एक यहाँ पे, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, मतलब 162.8,
ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसको करते हैं। तो ये नेक्स्ट वाला 6 पार्ट है, यहाँ पे लिए लेते हैं 6 पार्ट बच्चों। तो 6 पार्ट में कितना है 14.49 और डिवाइडेड बाई कितना है 7। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो 14.49 पॉइंट हटा दिया, पॉइंट कहाँ पे था डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद, तो इसमें नीचे कितना आ जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों 7/1 कंसीडर कर लेंगे बच्चों, 1 मान लेते हैं नीचे। अब और सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 1449 अपॉन 100 और यहाँ पे कितना डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 7/1 है तो 1/7 उलट जाएगा बच्चों। अब 7 से ये कट कर दीजिए, देखिए 7 बन जाए 7 और 7 2 जा 14। अब क्या 4 बचा तो यहाँ 0 लगा लीजिए, डिवाइड नहीं होगा। 49 पूरे में डिवाइड करिए तो 7 7 जा 49, ये कट हो गई तो कितना आ गया बच्चों 200। 7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 207 और अपॉन में कितना 100। अब डिवाइड करेंगे 100 से तो बहुत सिंपल है 2.07, 2 जीरो है तो 1 और 1 2 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। इसके बाद बच्चों है 6th वाला पार्ट हो चुका है आपका 7th पार्ट। चलिए 7th पार्ट करते हैं बच्चों। तो 7th पार्ट हमारे पास क्या है 3.96 और डिवाइडेड बाई कितना है 4। तो इक्वल्स टू डेसिमल के बाद 2 डिजिट है बच्चों यहाँ पर, तो हम डेसिमल पॉइंट को तो हटा ही देंगे। तो 396 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4/1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये आपका ऐसा ही रहेगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा 396 अपॉन 100। इसको हम 100 को तो टच करना ही नहीं है, ये डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई का लगाइए और ये 4/1 ये क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई लगाया इसलिए 1/4 आ जाएगा। 4 से इसमें डिवाइड करिएगा तो 4 बन जा 4 और 4 से 39 डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 3 बचा फिर 36 हो गया तो 4 9 जा 36 ये डिवाइड हो गया। तो कितना आ गया मेरे पास 99 अपॉन 100। अब हम इसको और आगे 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, मतलब 0.99। तो ये आपका आ गया आंसर। 2 जीरो है ना, तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब डेसिमल लगा दिया, अगर आप ये 0 नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 0 लगा दिया करिएगा डेसिमल से पहले तो अच्छा दिखता है। यहाँ इसके बाद पॉइंट है। चलिए अब चलते हैं लास्ट पार्ट इसका है 8th वाला। तो 8th पार्ट को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 8th पार्ट क्या है आपका 0.80 और डिवाइडेड बाई 5। सॉल्व करिए बच्चों। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में कितना डेसिमल हटेगा चला जाएगा 100 आ जाएगा अपॉन में, और ये डिवाइड लगा दिया है जितने अभी फिलहाल में, और ये 5 है और अपॉन में कितना कंसीडर करेंगे 1। तो ये कितना हो गया आपका 1 कंसीडर क्यों करते हैं ये भी बता दूं लास्ट पार्ट इसका, तो 1 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहता है, लेकिन हम यहाँ पे उलटते हैं बनाने के लिए हम 1 लिख लेते हैं जिससे मिस्टेक ना हो बच्चों। ठीक है आपकी, तो यहाँ पे देखो 80/100 हम टच नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही रखेंगे और डिवाइड किए मल्टीप्लाई लगाएंगे और 5/1 है तो इसको हम लिख देंगे 1/5। तो कितना आ गया बच्चों 5 से देखो कट भी हो जाएंगे, 5 बन जाए 5 और यहाँ पे 5 बन जाए 5, 3 रह गया 5 6 जा 30। तो कितना आ गया ऊपर 16 आ गया और ये 1 है तो कितना हो गया मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा और नीचे कितना है 100 तो बराबर कितना हो गया। हालांकि ये कट जाएंगे बच्चों लेकिन काटना नहीं है, हमें 100 और 10 से डिवाइड करके आसानी से निकाल लेते हैं। तो 2 जीरो है तो देखो 1 लिख दिया 6 लिख दिया 1 और 1 2 डिजिट हो गए। 2 जीरो का मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये डेसिमल आ गया यहाँ पे 0 लगा दिया तो ये आपका आ गया 0.16 आपका आंसर डिवाइड होकर के। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये सारे डिवीजन हमने आज आपको करवाए। ये आपका एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो आप अपना होमवर्क कंटिन्यूअसली करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।